अगर आपके दिमाग में कोई किंतु परंतु है नीट को लेकर या किसी भी विषय पे आप परेशान हैं, तो आज इस वीडियो पे आपका समस्त सॉल्यूशन हो सकता है। कोई भी एग्जाम की तरफ आप देख रहे हैं तो हर एग्जाम में कुछ डिसिप्लिन होता है। आप ऐसी जानकारी अगर आज इधर कल उधर ऐसा ऐसा करके भिन्न भिन्न तरीके से देखेंगे तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपको 10-20 लोग ज्ञान ना दे रहे हो, आप किसी एक भरोसेमंद इंसान पे आप भरोसा करें। इसका सच में बहुत पैसा लगता है, आप कितना कमा लेंगे इन सब चीजों को करके, ऐसा बहुत सारे सवालों का जवाब है ये वीडियो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका योगेश शुक्ला बायोलॉजी पे। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पे, नीट 2024, एक एग्जाम जो अगले साल होने जा रहा है और इसमें 25 लाख बच्चे बैठने जा रहे हैं। अगर आप भी अपनी जर्नी डॉक्टर की तरफ में लेकर जा रहे हैं या बायोलॉजी से अभी तक आपने तय की है, तो आपका भविष्य का भी निर्धारण ये एग्जाम कर सकता है। आज की इस क्लास में मैं आपको नीट के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके दिमाग में कोई किंतु परंतु है नीट को लेकर या किसी भी विषय पे आप परेशान हैं, तो आज इस वीडियो पे आपका समस्त सॉल्यूशन हो सकता है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है, कितनी फीस लगती है, कितने साल का कोर्स है, कब ये एग्जाम होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए क्या क्या पढ़ना होता है, कौन से टीचर्स के साथ आपको पढ़ना है, कितने प्रश्न बनाने होते हैं, कौन सा मॉड्यूल बनाना होता है, कौन सी बुक यूज करनी पड़ती है और उसका सच में बहुत पैसा लगता है, आप कितना कमा लेंगे इन सब चीजों को करके, ऐसा बहुत सारे सवालों का जवाब है ये वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज मैं एक बात बता दूं बेटा कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तरफ आप जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तरफ आप देख रहे हैं, तो हर एग्जाम में कुछ डिसिप्लिन होता है। ये डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन किसी भी बच्चे में अपने आप नहीं आता है। इसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मतलब सीधा सा सवाल ये है, सीधा सा जवाब ये है कि आपको कहीं ना कहीं जानकारियों का अभाव है। आप ऐसी जानकारी अगर आज इधर कल उधर ऐसा ऐसा करके भिन्न भिन्न तरीके से देखेंगे तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। नीट एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन में पास करने का पहला पैमाना यह है कि आपका माइंड स्टेबल हो, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपको 10-20 लोग ज्ञान ना दे रहे हो, आप किसी एक भरोसेमंद इंसान पे आप भरोसा करें। इसलिए बेटा हमने आप लोगों के लिए एक बैच, आरंभ बैच के माध्यम से आपकी हर एक चीज की व्यवस्था कर रखी है। तो आप अपने दिमाग में यह बात याद रखना कि आरंभ बैच जो स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से, ये नीट वाले बच्चों के लिए 2024 के लिए जबरदस्त बैच है। आपके कमेंट सेक्शन पे नीचे आप देख रहे हैं, वहां पे एक लाइन पे मैसेज आ रहा होगा बार बार, उस पे आप कॉल करके आरंभ बैच के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं नीट के बारे में। नीट क्या है, तो उसकी बैच की जानकारी भी आपको फिर मैं अंत में डिटेल में दे दूंगा। नीट 2024, नीट एक एग्जाम जिससे डॉक्टर बनने के लिए दिया जाता है। कौन कौन से डॉक्टर बनते हैं इससे मैक्सिमम लोगों को यह जानकारी होती है कि सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर ही बन रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। नीट का एग्जाम सिर्फ नीट के लिए, मतलब एमबीबीएस के लिए नहीं होता। एमबीबीएस के अलावा उसमें बीडीएस यानी डेंटल के लिए भी होता है, यूनानी भी होता है, फिजियोथेरेपी भी होता है, मेडिसिन सर्जरी भी होगा। इसके अलावा आप नेचुरोपैथी के लिए भी, फिजियोथेरेपी के लिए भी, वेटनरी यानी जंतु विज्ञान, जंतु जो के डॉक्टर बनते हैं उनके लिए। इसके अलावा भारत के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस की नर्सिंग के एग्जाम के लिए, जस्ट लाइक एम्स नर्सिंग का। इसके अलावा मिलिट्री जो नर्सिंग सेवा होती है ना, उसका भी एग्जाम जो है वो नीट के थ्रू ही लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो भारत में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर आप अलग अलग तरीके के डॉक्टर बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नीट। तो आप नीट सिर्फ एमबीबीएस, पहला भ्रांति ये हटा दो कि अगर आपका एमबीबीएस नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एज कंपेयर टू बीएससी, एज कंपेयर टू अदर जो भी आपके मतलब आपका जो फ्यूचर बनेगा, उससे ज्यादा अच्छा फ्यूचर आप नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी, इन सब चीजों में बना सकते हैं। इसलिए आप नीट के बारे में जानिए कि नीट सिर्फ एक नीट नहीं, एक एग्जाम नहीं है जिसमें सिर्फ एमबीबीएस नहीं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। इसलिए आप इस एग्जाम के बारे में डिटेल में जानिए, पहली चीज। दूसरा, कौन लेता है ये एग्जाम? इस एग्जाम को लेने के लिए एजेंसीज लगती हैं। रीजन इसके पीछे है कि बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए अभी इसकी एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अभी इसको राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, इसको अभी कंडक्ट कराती है। हो सकता है 2024 में इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ जाए, कोई नई एजेंसी आ जाए या फिर एनटीए ही रहे। जब आएगी तो हम आपको बता देंगे, पर ये एक एजेंसी है, इसमें बदलाव में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता। दूसरी चीज, इसमें अगर आप दे रहे हैं एग्जाम
तो एग्जाम में आपको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए उसके बारे में छोटे छोटे मैं आपको हिंट दे देता हूं। यहां पर लिखी हुई कुछ कुछ बातें मैं आपको डिटेल कर दूंगा। जैसे अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो एक एक्ट बना हुआ है, उसके हिसाब से अब भारत में, पूरे भारत में अलग अलग एग्जाम नहीं होंगे। एम्स एग्जाम अलग, जेएपमर का एग्जाम है, एफएमसी का अलग, एआईपीएमटी अलग, स्टेट पीएमटी अलग, ऐसा ऐसा अलग अलग नहीं होगा। अब सारे मेडिकल कॉलेजेस में एक ही एग्जाम से एंट्री मिलेगी जिसका नाम है नीट, और कोई एग्जाम दूसरा होगा ही नहीं। तो आप इसके थ्रू अलग अलग जगह एडमिशन ले सकते हैं, डॉक्टर डेंटल में, आयुर्वेदा में, इन सब चीजों में, इवन एमएनएस में भी, मिलिट्री नर्सिंग जो सर्विस है, इसमें भी आप नीट के थ्रू एडमिशंस ले सकते हैं। इस एडमिशंस में, ये तो एडमिशन की बात हो गई। बात ये हो गई कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। हमें सबसे पहले चीजें चाहिए कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चे 200। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? सो जो टोटल क्वेश्चन है आपके पास में, ये जो टोटल जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में, ये क्वेश्चंस आपके पास में कितने होने चाहिए? तो टोटल क्वेश्चन आपके होंगे 200। 200 में से आपको 180 बनाने हैं, आपको 180 बनाने हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई? तो इसके हर, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन कितने आएंगे? फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं 50। 50 क्वेश्चन में से 2 सेट बना हुआ रहता है, एक 35 का सेट होता है और एक 15 का। 35 के पूरे क्वेश्चन बनाने होते हैं, 15 में से 10 बनाना होता है। तो 35 और 10 आपने बनाया कितना? टोटल 45। उसी तरह केमिस्ट्री में भी आपने ऐसे किया, 50 क्वेश्चन मिले, 35 सेट का सेट पहला जो था उसको पूरा आपने बनाया, 15 क्वेश्चन में से फिर आपने 10 बनाया, कुल मिलाकर बने 45। ऐसे ही आप बॉटनी में भी करेंगे और ऐसा ही आप जूलॉजी में भी करेंगे कि आपको कुल बनाने 45 ही हैं, 45 ही हैं, 45 45 45 45 कुल मिलाकर 180 क्वेश्चन हो जाते हैं। इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको 3 घंटे 20 मिनट का टाइम मिलेगा। इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको 3 घंटे 20 मिनट का टाइम मिलेगा। और ये 3 घंटे 20 मिनट आप किस किस भाषा में दे सकते हैं? आप इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, असमिया में दे सकते हैं, बंगाली में दे सकते हैं, गुजराती में दे सकते हैं, कन्नड़ में, मलयालम में, मराठी में, ओडिया में, पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में, उर्दू में, किसी भी भाषा में देख सकते हैं। आप किसी भी भाषा में एग्जाम को, आप जिस भी स्टेट से लेते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ा सवाल जो मैक्सिमम बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे ये कमियां हैं मेरी जिंदगी में, मैं जब नीट का एग्जाम देने जा रहा हूं तो मुझे इतनी सारी परेशानियां हैं। उन परेशानियों की बात तो आज मैं करूंगा ही और उसके लिए एक अलग सी वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन फिलहाल ये जो बात है आज नीट को जानने का विषय है। नीट को जानने का विषय है कि नीट के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो एज लिमिट ये मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं कि आप जिस साल एग्जाम देने जा रहे हैं, जस्ट लाइक आप 2024 में एग्जाम दे रहे हो, तो 2024 की 31 दिसंबर को आप 17 साल से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर आप 2024 में एग्जाम दोगे, आज का काउंट मत करो, जिस दिन फॉर्म भरा है उस दिन का भी काउंट मत करो, जिस दिन एग्जाम है उसका भी मत काउंट करो। 2024 के 31 दिसंबर वाले दिन में अगर आप 17 साल से अधिक के हो तो आपकी पॉसिबिलिटीज है आप एग्जाम दे सकते हो, इससे कम हो तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो आप इस दिन डिसाइड कर लेना कि इस तारीख को मैं 17 साल का रहूंगा, अगर इससे ज्यादा रहूंगा तो मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिस साल आपने एडमिशन लिया है उस साल आप इससे ज्यादा अधिक होना चाहिए, एज लिमिट है। दूसरी चीज, अगर आपको नीट का एग्जाम देना है तो क्या आप 11 से दे सकते हैं? नहीं, आपको इसके लिए 12th का एग्जाम देना होगा। 12th में आपके कितने नंबर होने चाहिए? 12th में आप जो है किस किस भाषा से होना चाहिए? तो 12th में आपको सबसे पहली बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। 12th में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। अगर आप 12th क्रॉस करके आप बीएससी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप बीएससी या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप में फिजिक्स की, या तो केमिस्ट्री की, या तो जूलॉजी का, या फिर बॉटनी का, इन चारों में से कोई दो पेपर आपके होने चाहिए बीएससी में से। आप बीएससी जैसे मैथमेटिक्स ले लेंगे तो आपको सिर्फ फिजिक्स मिलेगा। बीएससी अगर आप केमिस्ट्री कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत होगी। तो आपके जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। याद रखना, अगर अदरवाइज आपको 12th बेस पर एग्जाम आपको देना पड़ेगा। और 12th बेस में एग्जाम आपके पास पीसी भी होना चाहिए। कितना नंबर होना चाहिए? जनरल के लिए आपके पास 50% होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अगर आप परसेंटेज देखोगे, एवरेज परसेंटेज इन तीनों का, तो आपका 50% अगर आता है 12th में, आप जनरल कैटेगरी से हो और आपका 50% आता है, तो आप एलिजिबल हो, नीट का एग्जाम दे सकते हो। और अगर 40% है, यदि आप SC, ST और OBC में आते हो, तो आप 40% में भी नीट का एग्जाम दे सकते हो। इससे कम है तो नीट का एग्जाम नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए कितना कितना रिजर्वेशन है, क्योंकि ये एक चीज है जो हर किसी को पता होना चाहिए। अगर आप SC या ST कैटेगरी से हो तो आपको उतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये एग्जाम में बहुत आसानी से एग्जाम में भी एंट्री मिल सकती है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो होप सोच सकते हो थोड़ा सा, पर जैसे कैटेगरी आपकी SC है तो ऑल इंडिया कोटा पे 15% जो है रिजर्वेशन है आपके लिए। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो 27% रिजर्वेशन है, ST कैटेगरी से हो से 7.5% रिजर्वेशन है, और इस रिजर्वेशन से आप नॉर्मल एग्जाम नंबर से बहुत कम नंबर भी लाते हो तो कई बार बहुत अच्छे परसेंटेज मिल जाते हैं। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ट हो, शारीरिक रूप से कहीं दिव्यांगता है आपके शरीर में, तो आपको कम नंबर में भी, मैंने देखा है कि 250-300 नंबर में भी एम्स जोधपुर, एम्स मदुरई ऐसे कॉलेज में मिल जाते हैं। तो अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ट हैं, थोड़े से भी पढ़ाई में मन लग रहा है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं और बड़ी आसानी से आपका एग्जाम, रिजर्वेशन में थोड़ा बहुत आपको लाभ मिल जाएगा और आप इस एग्जाम में एंटर कर जाएंगे। बस अपने अंदर एक मोरल जगाना है कि यार मैं कर सकता हूं, और आप इस एग्जाम में आ जाइए। इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है? फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45, जूलॉजी में 45, बॉटनी में 45, सब में 45। टोटल मार्क्स जो है 180 180 180 720 नंबर आपको मिलेगा। अब 720 नंबर में से 3 घंटे 20 मिनट आपको मिलते हैं। लगभग 20 मिनट आप इसमें क्वेश्चन देखते हैं, पेपर भर रहे होते हैं। 3 घंटे के आसपास लगभग आपको इस एग्जाम में मिलता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो +4 नंबर मिलेंगे, अगर गलत कर देते हैं तो -1 नंबर आपको मिलता है। एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए आपको अलग अलग कैटेगरी में कितना कितना नंबर होना चाहिए, कितना कितना नंबर होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक सामान्य सी भाषा बताता हूं कि अगर आप कोई अदर मतलब आप सामान्य में हैं, अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो सामान्य कैटेगरी में आपका नीट कट ऑफ परसेंटाइल 50th जो होता है वो 701 से लगभग 134 के आसपास ये नंबर जाता है। पर इस साल, जैसे ये लास्ट ईयर गया था, इस साल ये 720 से लगभग मान लेते 134 के आसपास जाता है। अब 134 क्या है भैया कि इस तरफ इतना कट ऑफ जा सकता है, पर ये जाता नहीं, ये जाता नहीं है। अगर आप, जैसे मैं इस बार 2024 की बात करूं कि कट ऑफ क्या जा सकता है, तो नीट में 720 नंबर से लेकर लगभग 610 नंबर तक जिसका नंबर है वो नीट 2024-23 में अपने गवर्नमेंट कॉलेज को प्राप्त कर लेगा। ठीक है। अगर ये फिजिकल हैंडीकैप्ट की बात करूं, फिजिकल हैंडीकैप्ट है, अगर जनरल है और फिजिकल हैंडीकैप है तो उसके बहुत कम नंबर रहेंगे, तब भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये मैं डेटा और फिर किसी दिन और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो आपको ST कैटेगरी में आपका जो नीट कट ऑफ स्कोर है लगभग जो है वो 456 460 के आसपास आपका जा सकता है। ये कट ऑफ मिनिमम इतने नंबर आपके होने ही चाहिए। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप में तब आपके और भी कम नंबर होंगे, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। SC कैटेगरी से हैं तो लगभग आप मान लेते हैं उतना ही 456 460 के आसपास लगभग इतने नंबर इसमें भी रहेंगे, तो भी आपका SC कैटेगरी में भी हो सकता है। OBC में लगभग अगर अपन मान के चलें तो वो 610 है, तो लगभग अपन मान लेते हैं कि 610 है, तो लगभग 600 नंबर के आसपास आप OBC कैटेगरी में रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन आप गवर्नमेंट कॉलेज को प्राप्त कर लेंगे। इतना कम नंबर, ये कोई ऐसा ऑथेंटिक डेटा नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको कि एटलीस्ट इतना कम नंबर होना चाहिए ऑन एवरेज 4-5 सालों में। इतना नंबर कम से कम आपको लाना है तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। कितने सीट है ऑल इंडिया में? कितनी सीट है ऑल इंडिया में? लगभग अभी के आसपास मान लेते हैं तो 93,000 के आसपास सीट है, जिसमें से 45,000 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है और बाकी प्राइवेट कॉलेज की सीट है। तो 45,000 गवर्नमेंट सीट है। इनमें से 25 लाख बच्चे एग्जाम को दे रहे होते हैं। अब देंगे अगले साल, लगभग मान्यता है कि 25 लाख ही बच्चे एग्जाम देंगे। इन 25 लाख बच्चों में आपकी क्या महत्वता होगी? वो कौन सी चीजें हैं जिनसे आपका नीट का सिलेक्शन हो सकता है? ये क्राइटेरिया, ये एलिजिबिलिटी, ये तरीका सब मैंने बता दिया। नीट के बारे में सब कुछ बता दिया। नीट एग्जाम ऐसे निकाला जा सकता है, पर नीट एग्जाम निकलेगा कैसे? नीट एग्जाम निकालने के लिए आपको कुछ चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले यार आपको मतलब ना 12-13 घंटे 12 आवर्स जो है पढ़ने की आदत होनी चाहिए। पढ़ने के लिए 12 आवर्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए, और ये जो 12 आवर्स पढ़ने की जो आपकी आदत है,
ठीक है, जो आपकी आदत है वो उसके साथ होनी चाहिए कि सही टीचर आपके साथ हो। तो जब तक सही टीचर आपके साथ नहीं है, सही गुरु आपके साथ नहीं, आपका नीट का सिलेक्शन नहीं हो सकता। लिख के ले लो। कोई भी इंसान जो 1-2 साल ड्रॉप लेता है उसके बाद ही उसका सही दिमाग खुलता है, इसलिए सही टीचर्स की तलाश कर लो। क्या जरूरी होता है? सबसे पहले टीचर से पढ़ना। दूसरी चीज होती है बेटा कि अपने जो है एनसीईआरटी पे पूरा फोकस कर देना, एनसीईआरटी पे पूरा फोकस कर देना। इसके अलावा सबसे जरूरी होती है क्वेश्चंस बनाना, एमसीक्यू बनाना। अब एमसीक्यू बनाना, उसके बाद सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना कि अगर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना मेरे बच्चे, वो 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। 31 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो नीट का सिलेक्शन हो सकता है। 4-5 टाइम्स लगभग, और जितने टाइम आप बोलो 5 टाइम्स जो है लगभग रिवीजन हो जाना चाहिए। लगभग 50 से 60 जो है टेस्ट सीरीज दे चुके, टेस्ट जो सीरीज के एग्जाम आप दे चुके होते हैं। लगभग हर एग्जाम हर सब्जेक्ट में 20,000 के आसपास क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन पर सब्जेक्ट अगर आप बना सकते हैं, अगर आप बनाते हैं तो आपका नीट का सिलेक्शन हो सकता है। बहुत ध्यान समझिएगा, सिलेबस को 31 जनवरी तक कंप्लीट करना। कैसे करना है मैं बताता हूं। 5 टाइम रिवीजन होना चाहिए, कर सकते हैं। 50 टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आपको बनाने हैं। 20,000 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आपको बनाने हैं, और आपका नीट 2024 का सिलेक्शन पक्का है। एग्जाम्पल है कैसे बना सकते हैं, कब शुरू करना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो आखिरी के 45 दिन में 40 दिन में ढूंढते कि 45 दिन में नीट कैसे निकालें। ये सब कोई जादू नहीं है। नीट कोई आसान सा एग्जाम नहीं है, बहुत कंपटीशन है। अब इस कंपटीशन की बताता हूं मैं, एक मार्क्स की कीमत बताता हूं मैं। आपको पता है नीट 2023 में बच्चों ने एग्जाम दिया, तुम सोचो 720 दो बच्चों का आया, 716 एक बच्चे का आया। शुरू के 3 टॉपर का अलग अलग नंबर था, मानता हूं मैं। आपको पता है बाकी के जो है 20-22 बच्चे जो हैं 715 नंबर आया। अब सोचो कि अच्छा उनमें से भी ज्यादा बच्चों का 710 है। टॉप 50 तो 710 में क्लोज है, टॉप 50 710 में क्लोज है। अब इनमें से मैक्सिमम बच्चों का जो परसेंटेज है वो 715 ही है। लेकिन एम्स दिल्ली जब मिलता होगा तो सोचो कितना दुख लगेगा तुम्हें इस बात का कि तुम्हारे बराबर का ही एक नंबर 0% का हेरफेर है, वो बच्चा एम्स दिल्ली में है और तुम यहां पर हो, तुम किसी और कॉलेज में हो। एम्स दिल्ली होता है मेरे भाई, या फिर कोई भी कॉलेज में जहां पर तुम इतना बड़ा मार्किंग का फर्क है कि 715 लाने के बाद एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है, या फिर 710 नंबर लाने के बाद भी एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है, तो तुम सोचो कि एक एक नंबर की कितनी वैल्यू है। अब वो एक नंबर की वैल्यू को हम सुधार कैसे सकते हैं? लगातार 50 टेस्ट सीरीज वगैरह देकर, 50 बार 5-6 बार रिवीजन करके, 20,000 क्वेश्चंस को बनाकर। ये सब चीजें मिलती कहां है? डाउटनेट पर। आपको ये सब देने वाले हो क्या? आप कहां से करूं मैं ये सब चीजें? मैं दूंगा ना भाई, धैर्य तो रखो, वीडियो अंत तक देखो, तो सारा जुगाड़ बताता हूं ना मैं। ये करना पड़ेगा, अगर ये नहीं कर सकते नीट का सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर तुम ये नहीं कर सकते नीट का सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। नीट का सिलेक्शन अगर चाहिए तो ये करना पड़ेगा। आप में से मैक्सिमम बच्चे बता रहे थे, कल मैं बात कर रहा था कि क्या आखिर गलतियां हैं 2023 में, ऐसी कौन सी गलती हमने की जो 2024 में हमारे सिलेक्शन पे आड़े नहीं आनी चाहिए, या 2023 में हमारे सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैक्सिमम बच्चों ने कहा सर हमने क्वेश्चन नहीं बनाया था, प्रैक्टिस नहीं की थी, रिवीजन नहीं किया था, एक बार पढ़ा बस, रिवीजन नहीं किया। उन्हीं चीजों को सुधारना है इस साल रिवीजन करवाना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवानी है। 50,000 60,000 जितने क्वेश्चन बने टोटल 20-20 करके हर सब्जेक्ट के बनाओ, 60,000 क्वेश्चन सब मिलाकर। इनमें से मैक्सिमम बच्चों से अगर मैं बात करूं कि ठीक है हम सब समझ तो गए, टीचर्स के बारे में भी जान लिया, शुरुआत कैसे करूं? जैसे तुम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, फिजिक्स के नॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स अगर स्टार्ट करो तो बेसिक मैथमेटिक्स सबसे पहले पढ़ लो। उनको पढ़ने के बाद जब वो बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है, शुरू के कुछ नॉर्मल फिजिक्स की चीजें पढ़ लो, फिर उसके बाद आ जाओ 12th पे, फिर 11th पे सेक्शन पे फिजिक्स पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री में पढ़ने जाओ तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करो, थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर पढ़ो, थोड़ी बहुत और चीजें पढ़ो, संकल्पनाएं बहुत सारी हैं, उन सब चीजों को पढ़ो। जब उनको पढ़ लोगे तो केमिस्ट्री समझ में आनी शुरू होती है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में पूरा एक ही ब्रह्मा है, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में भी मैंने बता दिया कि जब तक अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती, आप नई पैटर्न के हिसाब से ही आप पढ़ाई कर रहे हैं।
हम भी आपको नए पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं। पुराना पैटर्न हम आखिरी में पढ़ा देंगे। अगर पुराना पैटर्न आया, एनसीईआरटी चेंज नहीं हुई, तो आपको पुराना पैटर्न पढ़ा दिया जाएगा, अदरवाइज उसको पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, आप किसी भी चीज पे अगर आप फोकस कर रहे हो, फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, अगर आप चीजों पे फोकस कर रहे हो, जस्ट लाइक मैं बायोलॉजी के बारे में बात करूं, तो आपको यार एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करना है। एनसीईआरटी के बाद पूरा पीवाईक्यू बनाना है। इसके अलावा एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बनाने हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाने के बाद लगभग हर चैप्टर पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाने हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाने हैं। अब बनाओ ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? कौन रोका है आखिर? और तुम्हें क्या लगता है ये चीज 15 दिन में करने की है? ना भाई, साल भर लगता है। जनवरी में एनी हाउ सिलेबस खत्म करना ही करना है। उसी तरह केमिस्ट्री में भी होता है कि आप पहले पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ो, उसके न्यूमेरिकल बनाओ, पीवाईक्यू बनाओ, एग्जाम्पलर बनाओ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाओ। फिजिक्स में भी वही है, पीवाईक्यू बनाओ, कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि यार सिलेबस किस दिशा में जा रहा है और मैं कैसे पढ़ाई करूंगा इसका। ये सारी चीजें आपको इसी तरीके से पता चलती हैं। आपको साल भर हम रिवीजन करवाने की बात कर रहे हैं। हम साल भर आप 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार रिवीजन करवाने की बात कर रहे हैं। जब ये ऐसा होता है तब नीट का सिलेक्शन होता है। अब मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन पे एक बार बढ़िया तरीके से बताओ कि यार नीट के बारे में मैंने तुम्हें सब बता दिया, कितना टफ, कितना आसान, क्या क्या लगता है, कैसे लगता है। अब बताओ, अब नीट का एग्जाम देने के लिए आतुर हो? अब भी नीट का एग्जाम देना है? अगर सच में देना है, अब तो सब कुछ बता दिया, हर एक बात बता दी मैंने तुम्हें नीट के बारे में, तो देना है। पूरी टीचर्स की वीडियोस चाहिए, पूरे टीचर्स के पार्ट को पढ़ना है, 5 बार रिवीजन करना है, 31 जनवरी से पहले सिलेबस खत्म करना है। इसके अलावा 11th 12th दोनों को मजबूत करना है, 20,000 क्वेश्चन बनाने हैं, पीवाईक्यू पे फोकस करना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाने हैं, ये सब बनाने हैं। तो ये सबके लिए इधर उधर क्यों जाना? हिंदी मीडियम मतलब डाउटनट। तो अगर तुम इन सब चीजों की तरफ अगर मन बना चुके हो, तो डाउटनट ने ये चीज पहले मचा रखी है। देखो ये रिजल्ट है भाई कि हमारे 500 से ज्यादा बच्चे, लगभग 140 बच्चे हैं जो 500 प्लस से ज्यादा नंबर लेकर आए हैं। 70 से ज्यादा बच्चे हैं जो 600 से नंबर ज्यादा लाए हैं। 650 से ज्यादा नंबर लाने वाले 20 से ज्यादा बच्चे हैं। इन बच्चों का रिजल्ट हमने दिया है, तो तुम्हारा भी रिजल्ट बेहतर करके देंगे मेरे बच्चे। और ये पॉसिबल हो सकता है नीट आरंभ बैच में। आरंभ 2024 अब आया है 2.0। पहला आरंभ बैच जो है बहुत मजा चुका है। इतिहास रचने के बाद अब इतिहास रचने की बारी नीट 2.0 की है, आरंभ 2.0 की है। हिंदी मीडियम का सर्वश्रेष्ठ बैच, लाइव बैच है, स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से, और इसकी लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको। आपको अगर ये चीजें पढ़नी है तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। बढ़िया, आप टीचर से सारी चीजें पढ़ के आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। लाइव क्लासेस मिलेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग मिलेंगी। ए स्टार्ट टॉप बैच, ए स्टार्ट टॉप बैच क्या है? ए स्टार्ट टॉप बैच हर वो बच्चा जो मेहनत कर रहा है उसको बाकी भीड़ से अलग करना। हर वो बच्चा जिसकी क्षमता अच्छी है, जो ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसको भीड़ की गुमनामियों से अलग करके उसको कॉन्फिडेंस देना। ए स्टार्ट टॉप बैच इसका नाम है। आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन पे जाओ, हर जगह एक अच्छे स्टूडेंट को अच्छे तरीके से पॉलिश किया जा सकता है। आप ये कहें कि कोयले में पड़ा हुआ हर इंसान को अगर पॉलिश किया जाए, जरूरी नहीं है, पर उस कोयले से हीरे निकाल को पॉलिश करना ये बहुत जरूरी चीज होती है। तो आप भी देखिए अपने अंदर के हीरे को और खुद को झोंक दो। आप में से बहुत सारे बच्चे इसको डिमोटिवेट भी फील करेंगे कि सर अच्छा आप हीरे पे फोकस करने वाले हो, तो तुम अपने आप को कोयला क्यों समझ रहे हो? मेरे भाई, तुम भी तो हीरे ही हो। तो तुम्हें भी ये स्टार्ट टॉप बैच में एंट्री करने के लिए भरपूर मेहनत करनी है। ये तुम्हारा मोटिवेशन है। इसमें आने के लिए तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, और वो सामना करके तुम इस बैच में पहुंचोगे। स्पेशल बैच है टॉपर्स बच्चों के लिए। बैकलॉग सीरीज, मैक्सिमम बच्चे सर बैकलॉग हो गया, बड़ा रिवीजन हो गया, बड़ा कर लिए, वो सब चीज करवा दी जाएगी, रिवीजन करवाया जाएगा। हर महीने बैकलॉग सीरीज होगी, परफॉर्मेंस चेक होगा। हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी रहती है, आपके लिए लगी रहती है। आपके माता पिता से बात करना, आपसे बात करना, आपकी परेशानियों को जानना, आपकी मुश्किलों को जानना, हर चीज जानना हम इस बैच के थ्रू करेंगे। परफॉर्मेंस चेक करेंगे, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है, डे टू डे आपके क्यों क्लास नहीं आ रहे हो, आप क्यों हमारे पास में नहीं हो, क्यों टेस्ट नहीं दे रहे हो, कितने नंबर आ रहे हैं, हर चीज का ध्यान आप इस बैच में रखेंगे। होमवर्क दिया जाएगा ताकि हर बच्चा अपने होमवर्क को करे और अपने अंदर के जो भी भ्रांतियां हैं, जो परेशानियां हैं, उसको आप सुधार सके। देखो यार,
नीट में थ्योरी पढ़ लेने का नाम नीट नहीं होता। नीट में हमेशा अपने आप को मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं, इसलिए 20,000 क्वेश्चन कहा मैंने। इतने क्वेश्चन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे तुम सुपीरियर होने लग जाओगे। हो सकता है पहले टेस्ट में तुम्हारे कम नंबर आए, दूसरे टेस्ट में कम नंबर आएंगे, तीसरे में आएंगे, चौथे पांचवें में तुम्हारा नंबर बदलने लगेगा, बढ़ने लग जाएगा। तुम्हें बस मेहनत करनी है। ये बैच यही सब चीजों की व्यवस्था तो कर रहा है। होमवर्क तुम्हें मिलेंगे, टीचर्स की स्लाइड्स मिलेंगे, टीचर्स के नोट्स मिलेंगे, हर वो चीज मिलेगी आरंभ बैच में। और जो चीज मैंने कही ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नई चीज कही है। हर टीचर पूरे यूट्यूब में हर कोई इंसान यही बात कह रहा है और यही बात तुम्हें समझाने की कोशिश है। पर मजे की बात यह कि अगर तुम्हें जिस टीचर की बात समझ में आ रही उस पर भरोसा कर लो और जुड़ जाओ इसके साथ आज कि भाई आपने मतलब हमें 31 जनवरी तक सिलेबस खत्म करना है। एनी हाउ मेरे पास वक्त नहीं है। देखो एग्जाम कब होगा? मई में होगा 2024 के। लेकिन मैं तुम्हें 31 जनवरी को सिलेबस खत्म करके 4-4 बार रिवीजन करके उसके बाद पीवाईक्यू बना के क्वेश्चन बना के 20,000 क्वेश्चन बना के तुम्हें बूस्ट करना चाहता हूं अभी से। इसलिए आरंभ बैच ज्वाइन करो और आरंभ बैच में ज्वाइन करने पर आपको ये सारे टीचर्स, ये सारे धुरंधर आपको पढ़ाते वहां पर मिलेंगे। कामेश जांगेड़ सर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, शुभम पालीवाल सर फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको, मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, पार्थ सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे, विक्रम सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और विपिन सर फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको। और ये बैच में हर एक टीचर है, देख रहे हैं आप। बायोलॉजी के लिए हम 2 टीचर हैं, पार्थ सर और मैं, है ना। विपिन सर, शुभम पालीवाल सर फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए विक्रम सर और कामेश जांगेड़ सर है। सब लोग मिलकर पढ़ाने वाले हैं। ये बैच वैसे तो है 11,999 रुपए की, पर आप लोगों को ये बैच मिल रही है 6,999 रुपए का। ऑफर सिर्फ 22 जून तक है मेरे बच्चे। इसलिए अगर अपनी लाइफ में अपनी सफलता को, अपने प्रयास को जारी रखना चाहते हो और उसके लिए वो सारी चीजें आपको इस बैच में मिल रही है तो ज्वाइन करो इस बैच को 6,999 रुपए में। आपको कूपन कोड यूज करना है आरंभ, कॉल करना है 0124715825 पे। इतिहास रचने का मौका है। इतिहास रचने के लिए आपको इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये वही बैच है जिसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी ये सोच सकते हैं कि ये बैच अच्छी है, नहीं है, ये है। सोचने का मौका आपके पास नहीं है। हमने कोई यहां पर बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए कोई भी चीज स्टार्ट नहीं की। हमें प्रूफ करके देना है। 2024 में लोगों की उम्मीदें हमसे बहुत बढ़ गई हैं। आरंभ बैच में लगभग 8,000 बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं और आरंभ 2.0 में भी जो बच्चे जुड़ेंगे तो सबकी उम्मीदें हमारे साथ है। रिजल्ट देना हमारा काम है। हमारे अपने काम को हम बेहतर तरीके से करना जानते हैं। सो प्लीज अगर आपको लगता है कि नीट 2024 में ये जो क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी, जो तरीके, जो पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इसे कर सकते हैं तो बेशक आपका स्वागत है आरंभ 2.0 में। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाना क्योंकि मौका सीमित समय के लिए। थैंक यू, बाय बाय।